कर रहे थे और स्पीड में हमने टाइप्स ऑफ स्पीड की थी। उन टाइप्स ऑफ स्पीड में हम यूनिफॉर्म स्पीड कर चुके थे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर चुके थे, एवरेज स्पीड कर चुके थे एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने छोड़ दी थी वहां पे। ठीक है, उसको करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे कैलकुलस का, जो कि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल चेंजेस की। उसके दो टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, फिजिक्स में यूजेस नहीं है बहुत ज्यादा डीप में, एप्लीकेशंस हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस की, वो नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके 11th 12th में आ जाते हैं। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जिनको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने में। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट इजीली कर जाते हैं। तो फर्स्टली हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में आता है 0 यूनिट हमने की थी, लेकिन वहां पे ये कहा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम जब भी यूज होंगे तभी करेंगे। तो आज हम एक छोटा सा लेक्चर लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, स्टडी करनी है हमें चेंजेस की। ठीक है, पहले हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एंड देन इसकी कंस्ट्रक्शन में जाएंगे कि कैसे आया। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, कब कोई पार्टिकल, कब कोई ऑब्जेक्ट चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, रेट का मीनिंग ही रिलेटेड टू टाइम है। क्लियर है, इसको आप कह सकते हो हाउ फास्ट इट चेंज, हाउ फास्ट इट चेंज। कोई चेंज है वो कितना फास्ट है, इसका मतलब है रेट। रेट मींस पर यूनिट टाइम, रेट मींस पर यूनिट टाइम। क्लियर है, चेंज दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, चेंज दिखाना है। किसके साथ दिखाना है, टाइम के साथ दिखाना है, पर यूनिट दिखाना है। राइट, अब हमारे पास चेंजेस दिखाने के लिए चेंज हम किस में कर सकते हैं। हमने 0 यूनिट्स में जब मैथमेटिकल टूल्स किए थे तो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट है उनमें आप चेंजेस दिखा नहीं सकते हो। चेंजेस दिखाओगे आप किस में दिखाओगे, वेरिएबल्स में दिखाओगे। और वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं, वहां पे हमने टाइप्स पढ़ी थी। अगर नहीं ध्यान है तो दोबारा से फर्स्ट लेक्चर में जाना मैथमेटिकल टूल्स के और उसको दोबारा से देखना। वहां पे हमने पढ़ा था वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो चेंजेस हम दिखाएंगे वो किस में दिखाएंगे, वो उन म्यूचुअली वेरिएबल्स में दिखाएंगे। क्लियर है, किस तरह से हम लिखते हैं चेंज को। मान लो चेंज आपके पास दो तरह से हो सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा हो एंड एक फिजिकल क्वांटिटी में बहुत स्मॉल चेंज है। तो दोनों चेंजेस को हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो। अगर मान लो आपने यहाँ पे लिखा है डेल्टा एक्स, इसका मतलब है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। एक्स आपका वेरिएबल है और उसमें अगर चेंज होता है और चेंज भी अगर लार्ज है तो डेल्टा हम यूज करते हैं किसके लिए, लार्ज चेंज के लिए। ये ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आगे, कहीं डेल्टा कहीं डी, तो वहां आपको बड़ा काम आएगा ये कंसेप्ट कि अगर चेंज लार्ज है तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पे, डेल्टा। डेल्टा एक्स इज द चेंज इन एक्स, राइट। अगर आपने इसी तरह से लिखा डेल्टा वाई इज द चेंज इन वाई, किसमें चेंज है, चेंज इन वाई। क्लियर है, ये दो चीजें हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यूज करेंगे चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, वाई में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसी को
हैं इस फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज ऑफ की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्लियर है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यहाँ पे जो हमने लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही चेंज है जिसको हम इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन लेते हैं। दैट इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे दोबारा ध्यान देखो, डेल्टा 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 इज द लार्ज चेंज। ठीक है, लार्ज चेंजेस को तो हम वैसे भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंजेस बहुत स्मॉल हैं, यहाँ पे हमने लिया चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब किसमें चेंज हो रहा है? वाई में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन चेंज हुआ है? वाई। किसकी वजह से? एक्स की वजह से। देन एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड इसको हमने लिख दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, जो चेंज है वो बहुत स्मॉल चेंज है। बहुत थोड़े से टाइम में जो चेंजेस आते हैं इन वेरिएबल्स में, वो चेंजेस आपको शो करने हैं। बहुत स्मॉल चेंजेस। कैसे शो करोगे? किसकी वजह से चेंज हुआ है? डेल्टा एक्स की वजह से। कौन? वाई। तो अगर डेल्टा एक्स में चेंज हम बहुत छोटा कर दें, बहुत कम कर दें, तो क्या वाई कम चेंज नहीं होगा? जितना एक्स चेंज हो रहा है उतना वाई चेंज हो रहा है। तो एक्स के चेंज को अगर हमें बहुत स्मॉल दिखाना है, तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मीन्स जो एक्स में चेंज है वो 0 नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है, जिसको आप इनफाइनाइटली स्मॉल भी बोल सकते हो। राइट? किसको चेंज कर दिया हमने? बहुत स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स में, तो उसको आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। एंड इसी के साथ हम वर्ड यूज करते हैं लिमिट। मीन्स डेल्टा एक्स को हमने लिमिटेड कर दिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू है, उसमें चेंज आएगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आएगा? 0। अगर डेल्टा एक्स में बहुत स्मॉल चेंज है तो ऑटोमेटिकली वाई भी क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हो इफ चेंजेस आर वेरी स्मॉल। If changes are very small, बहुत small changes हैं, तो आपके पास यही इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। राइट? एंड इसी को इतना बड़ा ना लिख के हम छोटा लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं dy by dx, एंड दैट इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है? किसका डिफरेंशिएशन? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने बताया था चेंज। ठीक है, किसमें चेंज? y में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x भी वही है जो आपका dy by dx है। तो ये कंफ्यूजन अब आपका दूर हो जाना चाहिए कि कब हम डेल्टा लेते हैं और कब हम d लेते हैं। डेल्टा हम उस केस में लेते हैं जब चेंजेस लार्ज होते हैं, d हम उस केस में लेते हैं जब चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं। क्लियर है? देन दैट dy by dx इज द डिफरेंशिएशन, और इसको हम बोलेंगे इस तरह से, dy by dx को इस तरह से बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx। ठीक है, जरूरी नहीं है y और x में ही चेंजेस हों, हम ऐसे भी ले सकते हैं ds by dt। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं dv
by dt all are differentiation. dy by dx change in y with respect to x, ds by dt डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, सारे के सारे डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कंसेप्ट हमने लिया मैथमेटिकल dy by dx ये आया कहां से? अगर हम इस तरह से लें dx by dt ये आया कहां से? ठीक है, इसका बेस पता करते हैं कहां से आया। अगर ध्यान हो तुम्हें तो एक टर्म तुमने पढ़ी होगी स्लोप। ठीक है, टेंजेंट से हम निकालते हैं, किससे निकालते हैं? टेंजेंट से निकालते हैं एंड डिनोट करते हैं टेन थीटा से। ठीक है, थीटा है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होंगे और कहीं ना कहीं हम एक्स वाई की हेल्प से थीटा को निकालेंगे। ठीक है, और निकालना हमें कौन सा थीटा है? टेंजेंट थीटा हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? हम वही वेरिएबल मानते हैं अपने एक्स और वाई, राइट? एक्स और वाई हमने वेरिएबल माने और हमने एक्स वाई जब लिए थे तो हमें ये पता था एक्स इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ग्राफ बनाया दोनों का, वैल्यूज फाइंड आउट करके हमारे पास ये आ गया, राइट? ये वाला एंगल हमारे पास कितना है? थीटा है। ठीक है, एंड दैट इज द स्लोप। ये वही स्लोप है जो इंक्लिनेशन तुम्हारे घर के सामने बना होता है। ठीक है, जहां से आप अपने घर में एंटर करते हो तो आप ये बोलते हो हमारे घर के सामने स्लोप बड़ा है, स्लोप छोटा है, ये वही इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये स्लोप आपको फाइंड आउट करना है और ये स्लोप हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? टेंजेंट थीटा की रिक्वायरमेंट है और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, पी रेशो से हम निकाल लेते हैं टेंजेंट थीटा। तो वो दोनों चीजें परपेंडिकुलर और बेस हमें मिलेंगी कहां से? वो इस ग्राफ से हमें मिलेंगी। ठीक है, सपोज करो आपके पास चेंजेस आपको शो करने हैं जब आपके पास डिस्टेंस x था, ये जब आपके पास x एक्सिस पे x की वैल्यू x1 थी, then y is y1 and when x is x2 then y is y2, right? x1 मान लो आपके पास समथिंग ये है, x2 ये है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा y था वो ये था y1 एंड y2 के रिस्पेक्ट में x2 के रिस्पेक्ट में देखा देन y2। हमने निकाला इस तरह से। क्लियर है? ये थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा, ये वाला स्लोप किससे निकाला? टेंजेंट थीटा से। ये वैल्यू कितनी है? दैट इज बेस। ये वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर। एंड टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला पता है तुम्हें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, ये वाला डिस्टेंस कितना था? y1, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? y की वैल्यू 0, यहाँ पे x कितना है? 0, यहाँ पे x कितना है? x1। अगर परपेंडिकुलर आप निकालो तो यहाँ से आ जाएगा y1 माइनस 0, बेस आप निकालो तो x1 माइनस 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y1 माइनस y0 and x1 minus x0, that y1 minus y0 if change is large then denoted as dy and x1 minus x0 is dx। क्या यही नहीं है? है ना? तो इसको हमने ले लिया del y by del x। changes is small, अगर changes large हैं then delta y upon delta x। ठीक है, और यहाँ चेंजेस हैं वो लार्ज चेंजेस हैं। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है आपका स्लोप यहाँ पे आपने निकाला तो ही टेंजेंट थीटा आए, आप अगर यहाँ पे थीटा ड्रॉ करोगे तो भी तो टेंजेंट आएगा। ठीक है, फिर आप इसके कोरिस्पोंडिंग x और y की वैल्यू लेके मान लो आपने यहाँ पे लिया y,
पास ये ट्रायंगल आ गई ये वाली, यहाँ से आप टेंजेंट थीटा निकालोगे तो वो भी वही आएगा इन फॉर्म ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज टेंजेंट थीटा या स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, राइट। तो यहां से हमने स्लोप फाइंड आउट कर दिया और वो स्लोप ही हमारा किस फॉर्म में आया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग चेंज दो वेरिएबल्स में, ठीक है। वो हम किससे शो कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ से शो कर रहे हैं, किसके फॉर्म में, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के फॉर्म में। ये तो कंसेप्ट हो गया जब हमारे पास चेंजेस हैं वो लीनियर चेंजेस हैं, ठीक है। मोशन है वो कहीं ना कहीं स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इस तरह के चेंजेस अगर लीनियर चेंजेस हमें दिखाने हैं, यूनिफॉर्म चेंजेस हमें दिखाने हैं, तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है अगर चेंजेस हर एक पॉइंट पे हो रहे हों, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम चेंज था, अगर चेंज हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो, अगर स्लोप की वैल्यू हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ स्लोप का मतलब है आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको एक लंबा टेंजेंट मिल रहा है, राइट। आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी यही टेंजेंट है, आप इस पे निकालोगे तो भी वही टेंजेंट है, और आप इस पे निकालोगे तो भी वही टेंजेंट है। बट अगर ग्राफ आपका यहाँ से चेंज हो जाता है, चेंजेस आपके इस तरह से ना होके इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, फिर आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है और कैसे करना है वो देखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये कह दे आपको, मान लो आपको इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करें। इस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप के लिए हमें चेंज चाहिए y और x में। तो सिंगल पॉइंट पे आप चेंज कैसे निकालोगे, एक ही पॉइंट पे क्या x और y चेंज होंगे, नहीं, सेम रहेंगे, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो स्लोप मान लो हमने यहाँ पे x0 और x1 मान के इस तरह से फाइंड आउट किया, इस तरह से निकाला, मान लो इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया। अब ये कहे कि आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो ये बनेगा, जबकि चेंजेस हमारे इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चेंजेस हैं वो हमारे इस तरह के चेंजेस हैं, क्लियर है। तो आप लार्ज चेंजेस से तो स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर इस कर्व का स्लोप निकालना है तो चेंजेस को बहुत छोटा करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को चेंज कर लिया, इस पॉइंट को हमने यहां से हटा के और हम यहां ले आए x2 मान लो, और एक पॉइंट इससे जस्ट पहले माना x1, इस x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2। तो ये जो स्लोप था आपका ये पहले से थोड़ा चेंज हो गया, इसको इस तरह से जब आपने कंसीडर किया तो आपके पास स्लोप है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब देखो ये वाली ट्रायंगल आपके पास बची, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके लिखते हैं हम, इस तरह से बच गई, ठीक है। स्ट्रेट तो अभी भी नहीं है, और स्लोप का मीनिंग है स्ट्रेट। तो क्या करें, इस डिस्टेंस को और छोटा कर लेंगे, इस डिस्टेंस को, ये आपके पास x1 है ये x2 है, इसको और छोटा करोगे तो मान लो आप इसको यहाँ ले आए एंड x1 को यहाँ ले आए, तो अभी जो आपके पास ट्रायंगल बनेगी वो कैसी ट्रायंगल बनेगी वो बताना है आपको। अब स्लोप फाइंड आउट करना है, इस तरह से है, इस तरह से। अब आपके पास ये बन गया, कहने का मतलब ये है कर्व सरफेस को जितना छोटा करोगे, इनफाइनाइटली स्मॉल कर दो, वो कर्व है वो अल्टीमेटली स्ट्रेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ये तो नहीं कर सकते कि x1 और x2 को ओवरलैप करा दो, लेकिन
कर्व सरफेस को की जो चेंजेस थे उनको बहुत छोटा दिखा के हमने जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई था उसको लिमिटेड कर दिया, किसको छोटा करके, एक्स को। तो वही सिचुएशन हमारे पास आ गई, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको हमने क्या लिख दिया, dy बाय dx। ठीक है, यहाँ पे लिमिट का मतलब चेंज हो रहा है x में, बट इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज शो नहीं हो रहा, आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको जो कर्व सरफेस है वो अल्टीमेट कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट, और स्ट्रेट का मतलब स्लोप। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन से हमने दो वेरिएबल्स में चेंज निकाल के क्या फाइंड आउट किया, स्लोप। अगर आपको इस तरह का वेरिएबल्स सिस्टम दिया हुआ है तो आप वहां से स्लोप निकालो, आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑल एंड ऑल यूज कहाँ होता है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको यूज करेंगे। क्लियर है? अब इसमें आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद करने हैं। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख रहे हैं dy बाई dx। अगर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हो तो आपको क्या दिया हुआ होगा और आपको क्या निकालना है। ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ होगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y है वो किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, मींस y इज इक्वल टू x। ठीक है, x की आपको पावर, यहाँ पे पावर नहीं है तो आप यहाँ पे मान लो 1 है। इस तरह से दिया हुआ हो सकता है, इस तरह से दिया हुआ हो सकता है x की पावर n। क्लियर है? आपको ये फाइंड आउट करना है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो d की पावर 1 है, x की पावर भी कितनी है, 1। यहाँ पे जो पावर हम इस तरह से लेते हैं d1 y अपॉन dx1, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में मतलब आपको एक बार किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन लेना है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। कई बार हमें ऐसा मिल जाता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और टाइम है का स्क्वायर आपको दे रखा है, इसका मतलब उस फंक्शन को आपको दो बार डेरिवेटिव करना है, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको याद क्या करना है, सिंपल इसको लिखोगे कैसे भी, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसको लिखना है dy बाई dx। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको लिखना है dy बाई dx। y की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx एज इट इज, y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर n। फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर को आगे ले आओ मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल एज इट इज, पावर जितनी भी है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, n minus 1, that is differentiation of y with respect to x, dy by dx n x raised to the power n। for example, मान लो इस तरह से दिया हुआ है y is equal to x square, तो कैसे करोगे, dy by dx is equal to d by dx of x square। ठीक है, क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, एंड वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक सबट्रैक्ट कर दो, 2 minus 1, that is 2x raised to the power 1 या 2x, that is differentiation of y with respect to x। ठीक है, अब अगर आपसे ये कह दे कोई डिफरेंशिएट करो 2 को, किसका डिफरेंशिएशन करना है, 2 का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x मींस y इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t
x विद रिस्पेक्ट टू p, कुछ भी, dy by dx लिखोगे तुम तो वही d by dx ऑफ 2, आंसर है 0। ठीक है, नाउ आंसर 0 क्यों? आंसर 0 इसलिए y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कांस्टेंट है और हमें दिखाना क्या है? चेंज। 2 को आप चेंज कर सकते हो क्या? 2 की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। अगर 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो y कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसका चेंज है वो कितना होगा? 0। क्लियर है? 2 में आप कितना चेंज कर सकते हो? 0 चेंज कर सकते हो, नो चेंज। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का निकालना हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कितना आएगा? 0। ठीक है, इसके बाद अब कांस्टेंट का सेकंड रूल भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है? फर्स्ट, अगर यहाँ पे बीच में साइन प्लस का आ जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, बीच में प्लस का साइन एज इट इज इसका अलग से होगा। लिखोगे कैसे वो देखो, ये तो वही इसका फंक्शन है x का, dy by dx। इसको लिखना है 3 dy by dx ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले अगर अकेला 3 था तो उसका डिफरेंशिएशन कितना था? 0, लेकिन अब 3 वेरिएबल के साथ है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज हमने अभी भी नहीं किया, पहले भी उतना ही था, अभी भी वही है, 3 ही है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल है और वो चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस 5 एज इट इज dy by dx ऑफ x। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3 x स्क्वायर का क्या लेते हैं? पावर को आगे ले आए, x पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, पावर को आगे ले आए एंड x पावर में से एक क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। x की पावर 1 माइनस 1 0 एंड x की पावर 0 इज 1। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 6x प्लस 5 दैट इज dy by dx। राइट? इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये तो आगे एडिशन में है, अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, अगर अकेला कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे होंगे। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाते हैं तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। इस तरह से आ जाता है, अगर y इज इक्वल टू u and u is a function of x, sorry y is function of u and v, both चेंज हो रहा है, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम इनको अलग अलग फंक्शन मान लेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिखते हैं dy by dx, u is a function of x and y also a function of x। इसका मतलब y है वो x के साथ चेंज होगा और उसमें आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं u and v। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज dv by dx, प्लस जो डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दो, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dv by dx। बस u को डिफरेंशिएट करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करना है, बीच में साइन प्लस अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। ठीक है, फंक्शन मान लो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? कर लोगे? दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और बच जाता है डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं sin थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा,
ठीक है, ये फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंशिएशन आपको याद रखने हैं, इनके फॉर्मूला याद रखने हैं। क्लियर है? अगर आपसे कोई ये कहे कि साइन इज ए फंक्शन ऑफ, साइन थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, x के साथ वेरी करता है साइन थीटा, तो इसको कैसे लिखोगे? d बाई dx ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? d बाई dx ऑफ साइन थीटा एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करते हैं, थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड d बाई डी थीटा। साइन थीटा है, चेंज किसके साथ है? दिखाना है थीटा के साथ, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डायरेक्ट याद रखना है आपको cos ऑफ थीटा, ठीक है, मींस dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसी तरह से कि cos थीटा का पूछे तो y इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट बताऊंगी तुम्हें जो क्या कंफ्यूजन आता है। साइन का कोस और कॉस का साइन, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनिशियली जब करते हैं बाद में प्रैक्टिस हो जाती है तो याद हो जाते हैं कि जब हम कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन थीटा लेते हैं, माइनस साइन थीटा यहाँ पे हम लेते हैं, तो वो ये कंफ्यूजन होता है उनको कि साइन का माइनस कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, ठीक है। इसी तरह से कोट में माइनस आता है या सेकेंड में माइनस आता है या कोसेकेंट में माइनस आता है, वो चीजें उनको थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी तुम्हें याद रखने की, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगी। अभी ध्यान रखना है तुम्हें, साइन का क्या है? कॉस ऑफ थीटा, कॉस का क्या है? माइनस साइन ऑफ थीटा। इसका डिफरेंशिएशन क्या बताया है मैंने? कॉस थीटा, इसका मैंने तुम्हें बताया है माइनस साइन थीटा।